अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग बिया एंड चिया एकेडमी। आज हम मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको आसानी हो एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें टोटली हम डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस की टाइप्स। अब हमने अपनी आसानी के लिए इन्हें 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया है। तो पहला है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के लिहाज से जो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं वो ये हैं। नंबर 1 है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। इसमें आपको उन्होंने कह दिया है कि 1 रो होनी चाहिए, यहाँ आपको उन्होंने बाउंड कर दिया। अगर 1 रो होगी मैट्रिक्स में तो वो रो मैट्रिक्स होगी। उसके बाद आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आप जैसे रो मैट्रिक्स है उसी से मिलती जुलती है ये अगली टाइप। अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, यहाँ आपको उन्होंने बाउंड कर दिया है कि 1 कॉलम अगर मैट्रिक्स का होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। यहाँ आपको कहा था कि अगर सिंगल रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगी, सिंगल कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसी से रिलेटेड आगे आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है? इस मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स हैविंग एन अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आप देख सकते हैं इसमें 2 रोज़ हैं लेकिन 3 कॉलम्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगल में होता है। उसकी जो 2 पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, 2 पैरेलल इक्वल होती हैं, लेकिन 4 साइड्स इक्वल नहीं होती। इसी तरह आप जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें भी आपको नज़र आएगा कि जो मैट्रिक्स की शेप है वो एक रेक्टेंगुलर बन रही है। ये 2 पैरेलल साइड्स में इक्वलिटी है लेकिन वैसे नहीं है, चारों में नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होती हैं किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपके सामने 1, 4, 6 एंड 9। देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ हमारी सेकंड कैटेगरी शुरू होती है जो है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। यहाँ हम वो मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे जो एलिमेंट्स के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से सिमिलैरिटी उनमें नहीं है, कि कोई डिफरेंस है उनमें। जहाँ नंबर 1 आ जाता है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि आ मैट्रिक्स हैविंग ज़ीरोज़ एज इट्स एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स दैट हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट्स ज़ीरोज़। यू कैन सी द एग्जाम्पल। जो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होती है वो ओ से रिप्रेजेंट की जाती है। आपने देखा कि मैंने पहले ए से रिप्रेजेंट की और अलग लेटर्स यूज़ किए, लेकिन जो नल मैट्रिक्स है उसमें आप बाउंड होते हैं कि आप लेटर ओ यूज़ करेंगे और इसकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। उसके बाद आ जाती है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स को अगर आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, तो वो उसके एलिमेंट्स हैं ये -a, b, c एंड -d। अगर आप इसका नेगेटिव लेते हैं तो आप जो इसकी रिप्रेजेंटेटिव आपने लेटर यूज़ किया कैपिटल लेटर, उसके साथ आप एक नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, या आप देख सकते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाता है, ऑपोजिट साइन हो जाता है। जैसे -a बिकम्स पॉजिटिव a एंड पॉजिटिव b बिकम्स नेगेटिव b, पॉजिटिव c बिकम्स -c एंड वाइस वर्सा। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। जैसे ए बी रो है और सी डी सेकेंड रो है, तो ए बी को हम कॉलम बना देंगे, ए बी कॉलम 1 एंड सी डी कॉलम 2।
ये जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम जो उसका रिप्रेजेंटेटिव लेटर होता है उसके ऊपर स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि शो करता है कि ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है टाइप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। ये आपको यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि अगर मैट्रिक्स एम, ये हमने सपोज किया है, अगर मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स एम के, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स एम इज़ सिमेट्रिक। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास है मैट्रिक्स एम, इसकी ये एलिमेंट्स हैं या इसके ये मेंबर्स हैं या एंट्रीज़ हैं। तो ये एंट्रीज़ जब हम इनका ट्रांसपोज लें, अगर इनका ट्रांसपोज इक्वल आता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is skew symmetric if its transpose is equal to negative matrix, to its negative। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने मैट्रिक्स ए की यहाँ एग्जांपल दिया है कि आप उसकी ये एंट्रीज देखें, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। इसका हम ट्रांसपोज लें, अगर 0 2 और 3, 0 2 और 3 बिकम्स कॉलम, -2 0 and 1 becomes second column, -3 -1 and 0 become थर्ड कॉलम। तो आप देखें कि जो अगर इस मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव भी लिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज और नेगेटिव दोनों सेम कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। सो we can say that A transpose is equal to -A. If this equation is proved, then we can say that the given matrix is skew symmetric. Our third category is according to diagonals. डायगनल कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ये जो एक इंक्लाइंड पोर्शन होता है या एक जो स्लोप बनता है ना, इसे हम कहते हैं डायगनल ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास फर्स्ट टाइप आ जाती है इसमें, इस कैटेगरी में, डायगनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे डायगनल कहेंगे इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो। इसका जो डायगनल है, अगर एट लीस्ट वन एंट्री, जैसे कि इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि इसका ये डायगनल है, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, इस डायगनल में ओनली वन एंट्री, if at least any one of the entries of its diagonal isn't zero and non-diagonal entries are zero, it's a must that the non-diagonal entries must be zero. For example, examples are in front of you. You can see कि 1 2 और 3 डायगनल एंट्रीज हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हैं। उसके बाद आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी आप समझ लें कि डायगनल मैट्रिक्स की ही सब टाइप है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्केलर मैट्रिक्स में आप का जो डायगनल होता है उसमें सेम होनी चाहिए तीनों या दोनों एंट्रीज। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी इसका दूसरा नाम है। अ डायगनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all diagonal entries are 1। जो डायगनल है उसमें अगर सारी एंट्रीज 1 हैं तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे नल मैट्रिक्स O से रिप्रेजेंट होती थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I से रिप्रेजेंट होती है। जी, अब उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह टाइप्स इसकी समझ आ चुकी होंगी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको समझ नहीं आई है और किसी ने अभी वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो वो वापस पीछे जाके वीडियो देख ले ताकि उससे एक्सरसाइज के लिए आसानी हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ए है हमारे पास 0 0 0 0। जी, ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरोज़ हैं। ये कौन सी टाइप है? जी बताएं, कौन सी टाइप है? स्क्वायर मैट्रिक्स।
जी, तो ये इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसे हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर नल मैट्रिक्स को करेंगे क्योंकि यहाँ जो हमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है वो नल मैट्रिक्स के है ऑप्शन में, तो हम यहाँ नल मैट्रिक्स का लिख देंगे। बी हमारे पास मैट्रिक्स है 2, 3 एंड 4. We see that there is a single row in this matrix. So, जी बताएं ये कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। गुड, हम इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स, वजह कि इसकी सिंगल रो है। उसके बाद सी मैट्रिक्स है हमारे पास 4, 0 एंड 6. वी सी दैट इट हैज़ ओनली अ सिंगल कॉलम. सो we studied in the definitions that a matrix having a single column is called as column matrix. Yes, good. Then D is equal to 1, 0, 0 and 1. We see that this is a square matrix having a 1 and 1 in its diagonal with non-diagonal entries 0. We studied in the definition of a matrix that a matrix having such type of features is known as unit or identity matrix. Yes, good. Unit or identity matrix. Next, E is equals to 0. There is only one entry in this matrix, and this only entry is 0. So, a matrix with such features is known as null matrix. Yes, null matrix. Then F, 5, 6 and 7, we see that it has only a single column. So we will name it as column matrix. Yes, it is a column matrix. जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स with unequal number of rows and column. A matrix with unequal number of rows and column is rectangular matrix. Row matrix, a matrix having only a single row. Same here. Column matrix, a matrix having only a single column. Then identity matrix. An identity matrix is the one which has ones in its diagonal, just like this, and non-diagonal entries are 0. Then null matrix have all of its entries 0. Then let's do the first part, which is this. When I say 12, 2, 0, 7 and 4, then ये है इसे हम देखेंगे कि ये किस टाइप की है. स्क्वायर ये हो नहीं सकती. रेक्टेंगुलर, यस ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ रेक्टेंगुलर लिख देते हैं. नेक्स्ट है 3, 0, 1. ये है तो जी ये सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम. ओके, देन third matrix is 6, 3, -4 and -2. A square matrix have an equal number of rows and columns, so this matrix lies in that category, so we'll label it as square matrix. Then an identity matrix has ones in its diagonal and non-diagonal entries are 0, so it is a identity matrix. Then 1, 3, 5, 2, 4, 6. This matrix has unequal number of rows and columns, so we will call it rectangular matrix. Then 3, 10 and -1. This matrix has only a single row, so we will call it as a row matrix. बाकी 3 पार्ट्स जो रह गए हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ये भी इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करने हैं. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस. जो हमारे पास ए मैट्रिक्स उन्होंने दी है उसके 2 सेम
एंट्रीज हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो. डायगनल एंट्रीज आर सेम विद नॉन डायगनल्स एज ज़ीरोज़. सो वी हैव स्टडीड दैट this type of matrix is known as scalar matrix. So we'll write here that it is a scalar matrix. Then 2, 0, 0 and -1. This matrix has different entries in its diagonal, so we'll call it simply a diagonal matrix. Then 1, 0, 0, 1, we see that this matrix have 1s in its diagonals and non-zero entries are non-diagonal entries are 0. So we'll name it as unit or identity matrix. D matrix is 3, 0, 0 and 0. So we'll name it as diagonal entries are one diagonal entry is non-zero, non-diagonal entries are 0. So we can name it as a diagonal matrix E. 5 minus 3 0, 0 1 plus 1. हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाता है. 5 minus 3 is equal to 2 and 1 plus 1 is equal to 2. So we see that the diagonal entries are same and non-diagonals are 0. So we can name it as a scalar matrix. So here we are on question number 4, which is find negative of matrices A, B, C, D and E when. यहाँ हमें उन्होंने E तक matrices की वैल्यूज़ दे दी हैं, तो हमने अब इनका नेगेटिव फाइंड करना है. मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव आप कैसे फाइंड करते हैं कि ए का नेगेटिव आपने ऐसे फाइंड करना है कि जो उसका रिप्रेजेंटेटिव अल्फ़ाबेट है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे और सारी एंट्रीज़ का साइन ऑपोजिट कर देंगे. 1 becomes -1, 0 is neutral and -1 becomes +1. This is negative of matrix A. B का करते हैं. -B is equal to 3, 2 becomes -3 and -2. -1 becomes +1 and +1 +1 becomes -1. Then C, सबका सेम तरीका है. पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. देन D, इसी तरह E, -1 -2 +5 -3. Done. Now question number 5, find the transpose of each of the following matrices. उन्होंने हमें matrices दे दी हैं, अब हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है. ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव पे एक टी डाल देते हैं, इक्वल का साइन एज इट इज़, एंड देन जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स रोज़ 0 1 एंड -2. इसी तरह बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. जो कॉलम है वो रो कॉलम, तो 5 1 -6 रो है तो ये कॉलम बन जाएगी. तो 5 1 एंड -6, इसे साइंस का कोई वास्ता नहीं है, साइंस वैसे के वैसे रहेंगे. सी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. 1 2 3 जो हमारे पास कॉलम है वो रो बन जाएगी. 1 2 3. 2 -1 एंड 0 विल बिकम द सेकेंड रो. इसी तरह आप बाकी पार्ट्स भी कर लें और ये आप ख़ुद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा. और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं. हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Our next question is verify that if A is equals to this and B is equals to this, then हमें उन्होंने कुछ सिचुएशंस दे दी हैं कि आपने ये प्रूव करनी है और A और B की उन्होंने आपको वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी है. आप इन्हें ऐसे सॉल्व करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने सेपरेट कर लेना. लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास A ट्रांसपोज
of transpose. Then we will first find the transpose of A ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपने मैट्रिक्स A जो है 1 0 2 एंड 1 उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो वो आपके पास आ जाता है 1 2 0 एंड 1। अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो आपने इस A ट्रांसपोज पे T का साइन लगा देना है। अब दोबारा ट्रांसपोज ले लें, 1 0 विल बिकम द कॉलम एंड 2 1 विल बिकम द सेकेंड कॉलम। ये हमारे पास आ गया है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि हमने ऑब्ज़र्व किया तो ये आ रहा है मैट्रिक्स A के इक्वल, जो कि 1 0 2 1, जो कि हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू A, हेंस it is proved that left hand side is equals to right hand side. Next question, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज is equals to B। तो ये भी सेम इसी तरीके से होगा, बस B की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे B ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। देन we'll find B ट्रांसपोज, B की वैल्यू डालें 1 2 1 0 का ट्रांसपोज। देन ट्रांसपोज becomes 1 0 2 1 2 1 2 will become our row and 1 0 will become our second row. Then we will find the ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज। ये जो हमारे पास ट्रांसपोज आया है इसका ट्रांसपोज ले लें 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। जो आपके पास आता है तो हमारे पास ये आता है इसका ट्रांसपोज, जो हमारे पास 1 और 1 था तो वो 1 और 1 ऐसे रो बन जाएगी, और 2 और 0 जो कॉलम था वो 2 और 0 हमारा सेकंड रो बन जाएगी। जब हमने ये देखा तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है जो कि B है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक का इंतज़ार करें और खुश रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बस ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।